मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। धरकर विजित संगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। हम सब सरस्वती के आराधक हैं। हमारा खंजर क्या है? कलम। तो अपनी कलम की जंग को छुड़ाइए, फिर देखिए आपकी विजय की पताका, आपके जीत के झंडे किस तरीके से आसमान में लहराएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत है। भाग नंबर 2, संशय की एक रात, नरेश मेहता द्वारा लिखा हुआ ये खंड काव्य है। पिछले भाग में, भाग 1 में मैंने आपको संशय की एक रात खंड काव्य जो नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है, उस खंड काव्य में मैंने नरेश मेहता का पूरा परिचय आपको दिया। खंड काव्य किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया, और संशय की एक रात खंड काव्य का क्या उद्देश्य है, क्या प्रासंगिकता है आज के युग में, जब चारों तरफ व्यक्ति संकटों से घिरा हुआ है, पूरा जो विश्व है उस समय समय पर युद्ध की ज्वालामुखी पर बैठ जाता है। ऐसे समय में इस खंड काव्य की क्या प्रासंगिकता है, इस चीज को मैंने आपको डिटेल से समझाया था और आप लोगों से वायदा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं संशय की एक रात जो खंड काव्य है इसकी चारों सर्गों की पूरी डिटेल कथा आपको सुनाऊंगी। वही मैं आज सुनाने जा रही हूँ, अपना वायदा पूरा करने जा रही हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा और संशय की एक रात के चारों सर्गों की कथा यदि आपको अच्छी तरीके से याद हो गई, तो मेरा दावा है बेटा कि इसमें से कोई सा भी प्रश्न आ जाए, चाहे व्याख्या आ जाए, चाहे कोई विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाए, या कोई मूल संवेदना आ जाए, या किसी भी प्रकार का कोई निबंधात्मक या लघुत्रात्मक प्रश्न यदि आ जाता है, तो आप उस प्रश्न को करने के लिए पूर्ण सामर्थ्यवान है, क्योंकि आप तो हनुमान बन गए। आपके पास तो संशय की रात की कथा रूपी पूरा सुमेरु पर्वत है, और उसमें से कोई सी भी संजीवनी जो परीक्षक मांगे वो निकाल कर आप उसको दे दीजिए। तो संशय की एक रात की जो 4 सर्ग हैं, इसकी पूरी कहानी हम सुनते हैं। 4 सर्ग जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था। प्रथम सर्ग है सांझ का विस्तार और बालू तट। द्वितीय सर्ग है वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, और तृतीय सर्ग है मध्य रात्रि का मंत्रणा और निर्णय। चतुर्थ सर्ग में संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। जैसा कि बेटा हम सब जानते हैं कि नरेश मेहता का खंड काव्य संशय की एक रात नई कविता की एक विशिष्ट कृति है, जिसमें कवि ने एक पौराणिक मिथक के सहारे समकालीन परिवेश के आधुनिक बोध और आज के व्यक्ति के जो संशय हैं, जो वो द्वंद्व में फंसा हुआ है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम सब संशय में फंसे पड़े हैं। हर बात में, छोटी छोटी बातों में हम लोगों को दुविधा हो जाती है, हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। ऐसे प्रश्नों को राम के माध्यम से इस खंड काव्य में उभारा गया है। इसमें सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़े युद्ध की जो वैश्विक समस्या है, इसको भी व्यापक स्तर पर उठाया गया है। इस कृति में राम के मन में रावण के युद्ध करने से पूर्व अपहृत सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध के औचित्य पर संशय उत्पन्न होता है राम के मन में। एक दिन पहले नाश की चिंता और पर दुख कातरता से राम बहुत व्याकुल हैं, विकल हैं। युद्ध के औचित्य और अनुचित्य के द्वंद्व में घिरे हुए राम सोचते हैं, क्या बंधुत्व, मानवीयता, एकता, धर्म आदि का युद्ध के बिना कोई अस्तित्व नहीं है? क्या युद्ध के द्वारा ही शांति लाई जा सकती है? इस खंड काव्य का जो कथानक है राम कथा के उस अंश से संबंधित है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसमें लंका युद्ध की तैयारी में सेतुबंध बन चुका है, और राम रावण के युद्ध की पूर्व रात्रि को आधार बनाकर लिखी गई यह काव्य कृति युद्ध और शांति के दर्शन से अनुप्राणित है। इसका कथ्य है युद्ध की समस्याएं और उससे संबंधित प्रश्नों पर चिंतन। ये इसका मूल कथ्य है, मूल संवेदना है, मूल भाव है, और जो आज भी प्रासंगिक है। हम देख रहे हैं आज भी हमारा जो विश्व है वो युद्ध की आशंकाओं से निर्मूल नहीं है। आज भी यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों पर युद्ध विचार करना इस खंड काव्य का मूल कथ्य है कि क्या युद्ध होना चाहिए और युद्ध कब जरूरी हो जाता है, क्या युद्ध के बाद शांति स्थापित हो सकती है। ये सारे प्रश्न हैं जो आज हम बड़े बड़े जो हमारे
मैं तो कह रही हूँ कि ये जो खंड काव्य है वो सारे अमेरिका और यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं, रूस है, पुतिन है, इन सबको पढ़ना चाहिए, जिससे उनको मालूम पड़े कि युद्ध मानवता का कितना बड़ा शत्रु है और युद्ध करने से पहले कितनी बार सोचना चाहिए, सोच और किन किन दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और युद्ध क्यों जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम इस विश्व को शांति की राह पे लेके जा सकें। तो रामायण की इस वैचारिक घटना पर आधारित संशय की एक रात खंड काव्य को 4 सर्गों में विभाजित किया गया। हम सबसे पहले पहला जो सर्ग है उसे देखते हैं, जिसका नाम है सांझ का विस्तार और बालू तट। मैं आपको यह भी बता दूं कि नरेश मेहता जी ने ये 4 सर्गों के जो नाम रखे हैं ना, ये नाम भी बहुत ही सोच समझ के रखे गए हैं, उस घटनाओं को उस मूल भाव के उद्देश्य से समन्वित है। सांझ का विस्तार, सांझ किसका प्रतीक है? यहाँ पर संचय का प्रतीक है। और बालू तट, बालू तट क्या है? हमारी विशृंखल विचारधारा है, हमारी धाराएं, हमारे जो विचार है वो विशृंखल है, बिखरे हुए हैं, हम एक जगह उन विचारधाराओं को केंद्रित नहीं कर पा रहे और कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। तो सांझ यहाँ संचय का प्रतीक है और बालू तट उन हमारी बिखरे हुए विचारों का प्रतीक है। और राम इसी तरीके से संशय में पड़े हुए हैं और इसी तरीके से उनकी जो विचार की श्रृंखला है वो टूट फूट गई है, बिखर गई है। वो अपने विचारों को केंद्रीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जो सर्ग है, ये सर्ग को खंड काव्य की भूमिका के रूप में नरेश मेहता ने प्रस्तुत किया है। इसमें राम रामेश्वरम के सिंधु तट पर अनेक प्रश्नों से घिरे हुए हमारे सामने आ रहे हैं। यद्यपि सेतु बन चुका है, युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किंतु ठीक ऐन मौके पर राम के मन में एक द्विधा उत्पन्न होती है, एक संशय उत्पन्न होता है, वे युद्ध हो या ना हो। इस संघर्ष में डूबते और उतरते हमें दिखाई देते हैं। वे कहते हैं परिताप, परिताप पश्चाताप ओ अशोकों की छां वाली जानकी सॉरी जानकी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं परिताप पश्चाताप ओ अशोकों की छां वाली जानकी, जानते हुए भी क्यों गए हम स्वर्ण मृगहित, क्यों गए पथ भूल, उस वंचक के पदों में सर्प बनकर सौमित्र रेखा क्यों नहीं लिपटी। यह परिताप, यह अनुताप अनुखुंद सालता है। राम परिस्थितियों की विषमता से आक्रांत होने के कारण अपने अस्तित्व को ही निरर्थक मानने लगते हैं। वे कहते हैं कितनी बार, कितनी सांझ इस सिंधु बेला तट पर बिताई, काट दी व्यर्थ। राम को चिंतित अवस्था में देखकर लक्ष्मण वहां पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण जो लघु मानव के प्रतीक हैं, वे मूल्य, मानव कल्याण और धन की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए तत्पर हैं। परंतु राम युद्ध को किसी समस्या का समाधान नहीं मानते। उनके मन में शंका है कि युद्ध के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि इसमें केवल मानवता का ही नाश होगा। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी टूटे हुए बाण के फलक से ज्यादा हमारी कोई सार्थकता नहीं है। फलक माने नोक, क्योंकि बाण किसी को मार तो सकता है, परंतु बाद में उसका क्या अस्तित्व रहता है, क्योंकि वह बाण तो अपना अस्तित्व खो चुका होता है। परंतु मानवता और मूल्यों का नाश करने हेतु क्यों और कारण बन जाता है। इसलिए लक्ष्मण, हम इतिहास के हाथों बाण ना बने, इससे अच्छा यह है कि हम स्वयं अंधेरे की यात्रा करते हुए कहीं दूर निकल जाए। उत्तर में लक्ष्मण कहते हैं सत्य और धन की रक्षा के लिए हमें युद्ध करना पड़ रहा है राम भाई। इसी उद्देश्य से इस सागर पर सेतु का निर्माण किया जा रहा है। उस वंचक रावण को दंड देना जरूरी है। लक्ष्मण कहते हैं कहीं आप यह सोचकर तो चिंतित नहीं है कि पता नहीं युद्ध में क्या होगा, हम युद्ध में जीतेंगे या पराजित हो जाएंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर भ्राता, मुझे आपकी सौगंध है, मुझे अपने बाणों की शपथ है, आज बहादुर की इस संध्या में आप मुझे आदेश दें, फिर मेरा पौरुष देखें। यहाँ राम का विराटत्व मानो लक्ष्मण की लघुता के समक्ष खामोश हो जाता है। यहाँ राम की आत्महीनता और समस्त घटनाओं के मूल में उनकी जिम्मेदारी व्यक्त होती है। राम सीता हरण को अपनी व्यक्तिगत समस्या मानते हुए युद्ध को टालना चाहते हैं। वे कहते हैं मेरे लिए उपेक्षित हुए अंगद, देह दाही हुए हनुमान, किसके लिए? उर्मिला सी देवी गृहिणी, किस प्रयोजन के लिए? व्यक्ति का वनवास अभिशाप क्यों बन जाए? व्यक्तिगत मेरी समस्याएं क्यों ऐतिहासिक कारणों को जन्म दें? राम के कारण भरत जैसा सौम्य निर्वासित हो। राम को सिंधु तट पर एकाकी छोड़कर लक्ष्मण हनुमान को लेकर विभीषण के शिविर द्वीप में चले जाते हैं और राम संशय में घिरे हुए वहीं खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार
इस संशय की एक रात जो खंड काव्य है, इसका प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। अब चारों तरफ बरसात हो रही है, वर्षा भी के अंधकार का आगमन हो गया है, रात का समय है। इस दूसरे सर्ग में जो राम है वो सेतुबंध की एक बुर्जी पर उदास भाव से अपने ही विचारों में खोए हुए मूर्तिवत खड़े हैं। तब राम सागर को संबोधित करते हुए कहते हैं, ओ विशाल रत्नाकर, मानवीय प्रश्नों का उत्तर मात्र युद्ध है, खड़ग है। तो तुम्हारे इस अज्ञात जलों को भाद्रपदी की इस भीगी रात में मैं महाकाल को सब समर्पित करता हूं। मतलब यह है, राम ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी समस्या का समाधान युद्ध के विकल्प में हो तो मुझे कोई जीत नहीं चाहिए। चिंताग्रस्त राम रक्त रंजित विजयश्री को अस्वीकार करते हुए कहते हैं, ऐसी जय नहीं चाहिए, बाण बिद्ध पाकी सा विवश साम्राज्य नहीं चाहिए, मानव के रक्त पर पग धरती आती सीता भी नहीं चाहिए, सीता भी नहीं। और तभी बरसात होने लगती है। राम चाहते हैं कि वर्षा में भीग कर उनका जो संशय है, उनकी जो खंडित आत्मा है वो शांत हो जाए। वे सोचते हैं क्या युद्ध से ही सत्य संभव है? मानव का मानव से सत्य संभव नहीं। जब सेतु पर उन्हें मेघों के तले एक छाया घूमती दिखाई देती है, नील आकर उनको ये संदेश देते हैं कि कुछ छायाएं हैं जो सेतु पर घूम रही हैं। तब राम उन छाया को रुकने के लिए कहते हैं और अपना मंतव्य, अपने मन की बात, अपना मन का संशय उनसे कहते हैं कि वे युद्ध करें या ना करें। और वो छाया डूबे डूबे स्वर में अपनी बात कहने लगती है। वस्तुतः वह छाया दशरथ और जटायु की आत्माएं हैं जो राम से बातें करती हैं। राम उनसे कह रहे हैं, ओ पितात्मा, यह जीवन की कैसी विडंबना है कि हम जीवन में जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जो पाने की चाह हमको नहीं है वो अनायास ही मिल जाता है। कैसी त्रासदी है ये। मैंने तो राज्य को पाने की कभी चाह नहीं रखी थी। क्या युद्ध के द्वारा सीता की प्राप्ति उचित है? युद्ध का परिणाम क्या होगा? दशरथ की आत्मा संशयग्रस्त राम को संदेश देती है। क्या कहती है वो? सुनो, ध्यान से सुनो बच्चे, वो क्या कहती है। युद्ध के सत्य और अधिकार की प्राप्ति और रक्षा असंभव है। मतलब बिना युद्ध के हम अपने सत्य और अधिकार की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये दशरथ संदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आज तक कीर्ति, नारी, जय, लक्ष्मी आदि भिक्षा से नहीं बल्कि वर्चस्व से अस्तित्व हुई है। एक्चुअली ये बड़ा यथार्थवादी दृष्टिकोण है जो नरेश मेहता ने दशरथ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। क्योंकि हमने देखा है कि जो व्यक्ति थोड़ा विनम्र होता है, जो व्यक्ति शांति की बात करता है, तो दूसरे जो नकारात्मक तत्व होते हैं वो उनको दबाते ही चले जाते हैं और उन पर अत्याचार ही करते चले जाते हैं। तो अत्याचार का विरोध करना भी बहुत जरूरी है। यदि आपको मालूम हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ये बात कही थी कि अत्याचार को सहना अत्याचार करने वाले से भी ज्यादा घातक है, इसलिए हमें अत्याचार का विरोध करना चाहिए। और दशरथ का वही मंतव्य, वही दृष्टिकोण यहाँ पर नरेश मेहता ने प्रस्तुत किया है। यहाँ धर्म और अधर्म, जय पराजय कुछ नहीं है, सब कुछ कर्तव्य है और कर्म के प्रति अनासक्ति का पुरुषता है, तो कर्म करना चाहिए। अब यह हमें गीता याद आ जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो उपदेश दिया है कि न्याय के लिए युद्ध करो, और चूंकि तुम क्षत्रिय हो और न्याय की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो इस कर्तव्य का पालन करो। तो ये चीज हमको यहाँ पर याद आ रही है। जटायु का भी यही तर्क है कि मनुष्य इतिहास के लिए जिम्मेदार नहीं है। जटायु की जो आत्मा है वो राम से कहती है कि दशरथ के पुत्र राम, जब मैं उस पातकी रावण के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया था तो तुम्ही ने आकर मेरा दाह संस्कार किया था। उस समय तुमने मुझे अपने पिता के स्थान पर रखा, पिता जैसा आदर दिया और मुझे मुखाग्नि दी थी। मैं तुम्हारे इस कृत्य से बहुत संतुष्ट हूं और इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इस युद्ध में तुम्हें विजय की प्राप्ति हो। वो कहते हैं, दाशरथी, पिता पद पर मुझे रख जो अग्नि दी थी उससे मैं तुष्ट हूं, तुम्हारा कल्याण हो। हम आत्माएं हैं, संबंधहीन बोधहीन आत्माएं। वो कह रहे हैं हम तुम्हें यदि कोई सलाह दे रहे हैं ना तो उसमें हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि हम तो आत्माएं हैं जिनका हमारा कोई संबंध नहीं, कोई बोधहीन है हम, हमारे निकट कृतज्ञता या आभार जैसी कोई भाषा का अर्थ नहीं है, फिर भी मैं तुष्ट हूं, वत्स तुम्हारा कल्याण हो। राम कहते हैं कि उन्हें युद्ध के परिणाम के विषय में संशय नहीं है। वो दोनों अपने जो छायाएं हैं उनसे कहते हैं, मगर उनको जो संशय है वो मानव नियति के विषय में संशय है।
पितात्मा जिन्हें आप तो और शास्त्र सम्मत बातें कह रहे हैं। दशरथ ने समझाया ना कि युद्ध करना कर्तव्य है न्याय की रक्षा के लिए। वो कह रहे हैं जिनको, और ये आप शास्त्रों की बात कह रहे हैं, शास्त्रों के प्रमाण मुझे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत बातें जो आप कह रहे हैं, सत्य तो यह है कि उन बारे में आज तक किसी ने प्रश्न किया ही नहीं उन्हें सत्य की कसौटी पर कसने की कोशिश की, अर्थात सत्य और असत्य के होने के बारे में जानने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं राम ये कह रहे हैं कि अब तक हम वो करते चले आए हैं जो हमारे पूर्वज करते जा रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है। हम अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से तो कुछ सोचते ही नहीं, हम तो दूसरों के कहने पर ही उन्हीं के अंधानुकरण करे जा रहे हैं। अंत में राम को असत्य से युद्ध करने का संदेश देकर दशरथ और जटायु की जो छाया आत्माएं हैं वो विलीन हो जाती हैं। यहां पर संशय की एक रात का दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। राम के मन का संशय अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यद्यपि थोड़ी उनको तसल्ली जरूर मिली है। अपने जो पूर्वज हैं दशरथ और जटायु, उनके संदेश से उनको थोड़ा सा युद्ध का औचित्य जरूर महसूस हो रहा है, लेकिन उनके मन से अभी भी संशय गया नहीं है, क्योंकि राम कोई भी अपनी व्यक्तिगत समस्या को पूरे समाज पे थोपना नहीं चाहते। वो अपने निर्णय को सब पर थोपना नहीं चाहते। तो होता क्या है कि मध्य रात्रि को एक युद्ध की सभा बुलाई जाती है और उसमें यह समस्या रखी जाती है। तो जो तीसरा सर्ग है मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय शीर्षक से अभी जो तीसरे सर्ग है उसमें युद्ध की परिषद की बैठक होती है और राम अपने शिविर में विभीषण है, हनुमान है, लक्ष्मण है, जामवंत है, सुग्रीव है, नील है, मतलब जो महारथी हैं राम के सेना के, उनके सबके साथ युद्ध के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। राम परिषद सदस्यों के समक्ष युद्ध की समस्या को पेश करते हैं और उनके सामने सीता के अपहरण को एक व्यक्तिगत समस्या बताते हैं। राम की दृष्टि में युद्ध एक फैन है जो सबको बहा के ले जाता है, मानवता को बहा के ले जाता है। उनका मानना है कि यह आवश्यक नहीं कि युद्ध की परिणति शांति और सुरक्षा में ही हो, क्योंकि सबको यही कह रहा है कि युद्ध करना है न्याय के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। तो राम कह रहे हैं कि यह भी कोई जरूरी नहीं है कि युद्ध की परिणति शांति में ही हो। राम के कथन पर टिप्पणी करते हुए हनुमान जी कहते हैं, भावी युद्धों की आशंका मात्र से डरकर न्याय और अधिकार का पक्ष छोड़ देना क्या उचित है? मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। इस प्रकार साधारण जन के प्रतीक जो हनुमान है वो अपने तर्क से राम को परास्त करके और युद्ध की अनिवार्यता को सिद्ध कर देते हैं। वे कहते हैं कि सीता अपहृत स्वतंत्रता का प्रतीक है। होगी सीता किसी की माता, किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, लेकिन हमारे लिए तो सीता हमारी स्वतंत्रता है जिसका अपहरण कर लिया गया है और उस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमें युद्ध करना ही होगा। खंड काव्य में जहां राम विराटत्व के प्रतीक हैं वहीं हनुमान सहज मानव और साधारण मानव के प्रतीक हैं, जो मूल्यों और नैतिक आग्रहों से अधिक सहज व्यक्तित्व के आधार पर सारी स्थिति का विश्लेषण करते दिखाई देते हैं। हनुमान जी राम से कहते हैं कि आप तो विराट व्यक्तित्व के धनी हैं, परंतु हमारा क्या, हम तो सामान्य जन हैं और सामान्य जन कदापि युद्ध का प्रेमी नहीं होता और नहीं वह कभी युद्ध की कामना करता है। युद्ध का निर्णय भी हम लोगों के हाथों में कभी भी नहीं होता, पर सबसे ज्यादा युद्ध की हानि हम ही को उठानी पड़ती है। लड़ते राजा हैं लेकिन मरते कौन है? जन साधारण मरते हैं। हम जन साधारणों के साथ जो अन्याय होता रहा है, हम जिस अत्याचार के शिकार होते रहे हैं, हम जिस तरह शोषण को सहते रहे हैं, हमें जिस प्रकार से हर बार उपेक्षित होना पड़ा है, उसका प्रतिकार कैसे करें ये बताइए। उसका प्रतिकार तो युद्ध से ही हो सकता है। वे पूछते हैं क्या युद्ध के भय से हम अपने अधिकारों और न्याय को मांगना छोड़ दें? अब यहाँ पर हनुमान इतनी सारी बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हनुमान जानते हैं इस बात को कि शांति स्थापित करने के सारे जितने प्रयास किए गए थे वो सब फेल हो चुके हैं, सब असफल हो चुके हैं। हनुमान तो खुद गए थे और उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था हनुमान जी तो जानते हैं। तब राम विभीषण से पूछते हैं, कहते हैं कि मित्र आप लंका के भावी सम्राट हैं, आपकी इस युद्ध के संबंध में क्या मंत्रणा है? तब विभीषण कहते हैं, मित्र युद्ध मंत्रणा नहीं एक दर्शन है, अपने अधिकारों और सत्य को पाने का एक विकल्प है। मित्र राम मैं भी आपके ही समान अनिर्णय की स्थिति में आ गया हूं, मेरा व्यक्तित्व भी खंडित हो गया है और मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। और ये जो विभीषण का जो संशय है ना वो हम सबका संशय है।
हम भी जब काम करते हैं आज के समय में, अपने दैनिक जीवन के जो भी नौकरी कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, तो हम भी नहीं समझ पाते कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। किताबों में पढ़ते हैं उसको सत्य मान लेते हैं, आंखों से देखते हैं तो वो सत्य हमें झूठा हो दिखाई देता है। तो और क्या नैतिक है, क्या सही है और क्या गलत है, हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे। विभीषण राम से कहते हैं कि लंका के सम्राट रावण ने न्याय की हर बात को अस्वीकार कर दिया है, दूतों को अपमानित किया, मंदोदरी के सीता को लौटाने का जो परामर्श था उसे भी अस्वीकार कर दिया, उपनिवेशों को उस दम्भी रावण ने जला दिया नृशंसता के साथ। मित्र राम, मेरी आत्मा में यही द्वंद्व है कि क्या ये युद्ध मानव की नियति है। वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः इतिहास तो यही कहेगा ना कि विभीषण का राष्ट्र अर्थात लंका नगरी जब संकट में थी और विपत्ति के समय विभीषण को अपने देश के साथ उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं खड़ा था। मैं युद्ध में भाग तो ले रहा था पर मैं लंका के साथ नहीं था, अभी तो मैं लंका का राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहा था। दूसरे शब्दों में इतिहास मुझे देशद्रोही कहेगा, विश्वासघाती कहेगा। तो इस तरीके से जो विभीषण है वो भी राम की तरह संशय में पड़े हुए हैं, पर विभीषण का संशय और राम के संशय में बहुत अंतर है। नैतिकता को बनाए रखने के लिए विभीषण कहते हैं कि अधिकार और सत्य को प्राप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जब सारे मार्ग बंद हो जाएं तो अंतिम विकल्प युद्ध ही बचता है। फिर वो चाहे इच्छा से हो या अनिच्छा से, मनुष्य को युद्ध तो करना ही पड़ता है। विभीषण कहते हैं तभी तो मैंने कहा था कि युद्ध भी दर्शन है, अंतिम मार्ग है स्वतः और अधिकार अर्जन का। क्या करोगे मित्र, यहां सब अनिवार्यता है, युद्ध भी। राम कहते हैं, अब राम ने सबकी बात सुन ली और वो बड़े विवश हैं। वो कहते हैं कि देखो मैं अयोध्या से निष्कासित हूं, सुग्रीव दक्षिण के लिए जीतने के लिए कटिबद्ध है, विभीषण न्याय चाहते हैं, हनुमान साधारण जनों के दुखों के लिए इस युद्ध को आवश्यक समझते हैं। चाहे हम इस युद्ध में विजय पा लें, परंतु क्या मूल्यों की चिर सुरक्षा संभव है। तब हनुमान कहते हैं, महाराज राम क्षमा करें मुझे, सत्य तो यह है कि हम साधारण जन हैं और इतिहास के लिए हम केवल एक घटना मात्र हैं। महाराज राम, सत्य तो यह है कि अधिकार और न्याय की खातिर युद्ध तो होगा, और इस तरीके से जो परिषद है उसमें अंतिम डिसीजन ये हो जाता है कि युद्ध तो होगा। परिषद का निर्णय युद्ध के पक्ष में होता है। चूंकि सारी परिषद का वो निर्णय है तो राम को उस निर्णय को अंगीकार करना पड़ता है। राम कोई स्वेच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हैं, वो परिषद के निर्णय का आदर करते हुए इस निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं। यहां पर तीसरा सर्ग समाप्त हो जाता है और शुरू होता है चौथा सर्ग, संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। संशय की रात खंड काव्य के चौथे सर्ग में पहुंचते पहुंचते परिषद में युद्ध का निर्णय हो चुका है। राम युद्ध वेश में हैं, चारों ओर कोलाहल हो रहा है, राम लक्ष्मण की प्रतीक्षा में है, उनका मन अब भी युद्ध को लेकर संशय में डूबा हुआ। नाम देखिए आप, संदिग्ध मन, उनका मन संदिग्ध है। युद्ध के लिए तो वो मान गए हैं पर उनको लगता है कि युद्ध के बाद शांति स्थापित होगी, इसका कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो राम लक्ष्मण की प्रतीक्षा में है, उनका मन संशय में है। वो कह रहे हैं युद्ध के बाद होगी शांति, जबकि संभव है कि युद्ध ही युद्ध का उत्तर हो, या यह भी संभव है कि शांति युद्ध के सत्य की एक चेष्टा हो। और ये कितनी सही बात है, ये युद्ध ही युद्ध का उत्तर हो। हमारे सामने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध सीधे से उदाहरण है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम सोच रहे थे शांति हो जाएगी, कहां शांति हुई। वर्साई की संधि इतनी अपमानजनक संधि हुई कि जर्मनी और जो ध्रुवी राष्ट्र हैं उनके मन में नफरत और प्रतिकार की ज्वाला जल उठी और उसी ने दूसरे युद्ध को जन्म दे दिया। तो नरेश मेहता यहाँ मतलब अपने समकालीन जो युग है, समकालीन जो संदर्भ है, उन संदर्भों के साथ उन्होंने संशय की एक रात को एक नए रूप में हमारे सामने, राम के जो विचार उनको एक नए रूप में उन्होंने हमारे सामने रख दिया। राम के अनुसार ये युद्ध अनेक ज्वालामुखियों को जन्म देगा, क्योंकि युद्ध के बाद विजेता पक्ष पराजित पक्ष पर अपनी शर्तों को थोप कर यह समझ लेता है कि अब शांति स्थापित हो चुकी है, परंतु वास्तव में पराजित पक्ष के मन में बदले की भावना सुलगती रहती है और वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए उत्सुक रहता है। उदाहरण 1918 1939। अतः युद्ध के बाद की शांति एक छलावा भी हो सकती है। वो अपने मन का ये संशय भी सबके सामने रख देते हैं। वे कहते हैं वे स्वयं को निर्णय
मैंने ये निर्णय नहीं किया है, मैं वे स्वयं को निर्णय करने वाला नहीं मानते, अपितु स्वयं को औरों द्वारा किया गया निर्णय मान रहे हैं। इसी क्रम में राम में मन ही मन उनके द्वंद्व की स्थिति है और वो सोच रहे हैं कि ये कैसी विडंबना है कि जहां मनुष्य अपने विवेक से स्व निर्णय भी नहीं कर पाता। क्योंकि राम ने खुद निर्णय थोड़ी किया कि युद्ध होना चाहिए, वे तो युद्ध को टालना चाह रहे थे। अब मैं तो स्वयं दूसरों का निर्णय हो गया हूं, अर्थात मैं तो चाहता था कि युद्ध टाला जाए, परंतु अब तो युद्ध करने का निर्णय हो चुका है और मुझे इसका पालन करना है। अब मेरा जो चिंतन खड्ग अर्थात तलवार बनेगा और मेरा आचरण युद्ध बन जाएगा। समय बलवान है, उसने सारा निर्णय करवा दिया है, अब तो युद्ध अनिवार्य हो गया है, अब तो खड्ग और बाणों से युद्ध करना ही है। विचारों में जैसा युद्ध का संकल्प लिया जा चुका है उसे अब मैं भुजाओं की शक्ति से युद्ध के मैदान में मुझे अब परिणित करना है। इस प्रकार संदिग्ध मन का जो संकल्प और सवेरा सर्ग के अंत में राम का युद्ध हो या ना हो यह संशय तो समाप्त हो जाता है और उनका यह विकल्प संकल्प में बदल जाता है कि युद्ध तो अब होगा। उनका मुख का तनाव थोड़ा कम होता है। अब वे व्यक्तिगत संकल्प और विकल्पों की सीमाओं से निकलकर सूर्योदय, वैश्वानर और ऋतंबरा का वर्ण करने के लिए आतुर हैं और अपने विवेक को वो कहते हैं। देखिए ये कितनी मतलब जबरदस्त बात राम के मुंह से कहलवाई है नरेश मेहता ने। ओ मेरे विवेक, मुझसे प्रश्न मत करो, संशय की बेला अब नहीं रही। क्योंकि अब राम अपने बस में कहाँ है, वो तो परिषद के बस में है, परिषद के निर्णय के बस में है। तो वो कह रहे हैं ओ मेरे विवेक, मुझसे मत प्रश्न करो, संशय की बेला अब नहीं रही। अंतरीप जल में सूर्योदय साक्षी है, संशय की बेला अब नहीं रही। राम सोच रहे हैं होने वाला सूर्योदय इस युद्ध का संदेश लेकर आएगा। कल तक जो शुभ था और मैं जो शुभ और मानवता के कल्याण के लिए जो सोच रहा था वह समय के हाथों समर्पित हो चुका है और अब युद्ध अनिवार्य हो चुका है। तो इस प्रकार संशय की एक रात का ये जो चौथा सर्ग है वो यहाँ समाप्त होता है। कवि नरेश मेहता ने संशय की एक रात में रामायण की कथा के माध्यम से मानव को जीवन की अनेक जो विडंबनापूर्ण स्थितियां हैं उनके बीच में से गुजरता हुआ दिखाया है। एक्चुअल में यहाँ पर जो राम है ना वो प्रज्ञा पुरुष हैं, पर आधुनिक युग के प्रज्ञा पुरुष हैं। आज के मानव का जो संघर्ष है, जो विडंबना है, जो उसकी संतरणाएं हैं, जो उसके अंदर का मतलब कहना चाहिए द्वंद्व है, जिस ऊहापोह में वो फंसा हुआ है वो राम के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसकी अपनी आत्मस्थितियों को पहचानना, उसकी अपनी अस्मिता की बेचैनी की भरी खोज का मार्मिक चित्रण नरेश मेहता ने संशय की एक रात में किया है। राम और विभीषण की तरह जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी का जो इंसान है वो भी इसी पीड़ा से गुजर रहा है, क्योंकि त्रासदीपूर्ण जीवन में वह सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक के बीच अंतर ही नहीं कर पा रहा है। मतलब कभी उसको वो चीज नैतिक लगने लगती है और जब अपने परिप्रेक्ष्य में सोचता है तो वही चीज उसको अनैतिक लगने लग जाती है। उसका व्यक्तित्व खंडित हो गया, आज के व्यक्ति का जो व्यक्तित्व वो खंडित हो गया है। इस प्रबंध काव्य में सीता का जो हरण है वो नैतिक मूल्यों का हनन बताया है, मतलब प्रतीकात्मक है पूरा जो संशय की एक रात जो खंड काव्य है। तो इस खंड काव्य में सीता का जो हरण है उसको हमारी स्वतंत्रता का हरण, हमारे नैतिक मूल्यों के हरण के रूप में दिखाया गया है। और सीता का लक्ष्मण रेखा पार करना इसमें नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी बताया है, क्योंकि भिक्षा लेने के लिए आया है एक साधु और उसको भिक्षा देना ये मेरा मानवीय मूल्य है हमारा, तो उस मानवीय मूल्य के संरक्षण के लिए सीता अपनी मर्यादा को भी लांघ देती है उस नैतिकता के पालन के लिए। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा पार करना मर्यादा और व्यवस्था का उल्लंघन भी बताया है कि हम अपने मर्यादा का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध को इस युग की मांग बताया है नरेश मेहता ने कि यदि कहीं अन्याय है, यदि कहीं अधर्म है तो उसके विरुद्ध युद्ध होना ही चाहिए, उसके विरुद्ध विद्रोह होना ही चाहिए, क्योंकि शांति से या विनम्रता के साथ हम उस अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकते। कहते हैं कि मतलब जहर को जहर ही मारता है। कवि ने इतिहास और पुराण में पुनरुत्थानवादी कवियों की भांति कोई सांस्कृतिक गौरव की खोज नहीं की है, बल्कि पुरानी कथा में वस्तु नवीनता लाकर उसके माध्यम से युग की जटिल समस्याओं को परिभाषित करने का सफल प्रयास किया है। मैं तो यही कहूंगी कि यह संशय की एक रात जो खंड काव्य है वो आज के जो राजनीतिक लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दुनिया के,
उनको एक बार ये खंड काव्य जरूर पढ़ना चाहिए। जो उस कुर्सी पे बैठ के निर्णय लेते हैं कि युद्ध होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या नीति बननी चाहिए, किस तरीके से संधि की शर्तें होनी चाहिए, उन लोगों को ये खंड काव्य एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो राम की प्रज्ञा है वो उनके मन में जगेगी ही जगेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस भाग को खत्म कर रही हूँ और बहुत जल्दी आपके साथ सामने संशय की एक रात का तीसरा भाग लेके आ रही हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम राम के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पूरा सर्ग, चारों सर्गों की पूरी कथा सुनाई। यदि आपको कहीं भी कोई समस्या दिखाई दे रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।